हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आपको INPH 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एन इंसुलेटेड यूनिफॉर्म चार सिलेंडर शेल ऑफ रेडियस ए, शेल है जिसका रेडियस ए के बराबर है, लाई along the z axis. The cell moment of inertia per unit length about z axis and surface charge density are I and sigma respectively. कह रहा है इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ है, तो अगर इसका लेंथ L है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ I के बराबर है। di by dl बेसिकली I है। I इज नॉट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा के बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द सिलेंडर आर प्लेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड BEX और z डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल है, BEX के बराबर है। एंड इनिशियली इट इज एट रेस्ट, और ये सिलेंडर इनिशियली रेस्ट में है। स्टार्टिंग एट t इक्वल्स टू 0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्लोली रिड्यूस टू 0। बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे करके 0 कर दिया गया। कह रहा व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अटेन्ड बाई सिलेंडर, ओमेगा बताइए। तो चलिए, इसी सिलेंडर को जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये सिलेंडर इस तरीके से दिखेगा। मैं ऊपर से देखूंगा तो जिसका रेडियस ए के बराबर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से नजर आएगा, और ये है बी एक्सटर्नल EX। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे तो आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, यही नहीं, टाइम वैरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो स्पेस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस सिलेंडर पे जो चार्जेस हैं वो चार्ज पे फोर्स हो जाएगा, उस फोर्स की वजह से टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और जो टॉर्क आएगा वो इसको क्या करेगा, घुमा के ओमेगा डेवलप कर देगा। तो चलिए, तो हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आपको याद होगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग फैराडे लॉ के हेल्प से EMF निकालते हैं, उसको E × 2πr करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अगर ये रेडियस A के बराबर है तो इस A रेडियस से लिंक कितना फ्लक्स है वो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि A से लिंक फ्लक्स निकालेंगे तो इसके सरफेस पे इंड्यूस EMF की वैल्यू डेवलप फैराडे लॉ से आ जाएगी। उसी इंड्यूस EMF के साथ हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इससे फ्लक्स लिंक आप क्या बताएंगे, जो भी फ्लक्स लिंक होगा ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड B किसी टाइम पे। तो अब मैंने क्या किया कि मान लीजिए किसी टाइम t पे मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है, तो नेट फ्लक्स इससे जो लिंक होगा वो किसके बराबर होगा, B इंटू एरिया, इट इज पाई इंटू ए स्क्वायर। इसको कर दीजिए डिफ्रेंशिएट EMF के लिए, EMF तो बनेगा पाई ए स्क्वायर इंटू dV/dt। अच्छा, ये जो EMF है जो इसके सर्फ से डेवलप हुआ है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ इस रिलेशन से अटैच हो जाता है। EMF क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पूरा ये लेंथ 2πr। अब यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी A/2 इंटू dV/dt। ये बन गया। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस से डेवलप हुआ है तो उसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर कोई पूछे कि बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स हर छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा ना, ऐसे डायरेक्शन का भी सेंस यही होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर को घट रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को घट रहा है ना, तो लिखा है डिक्रीजिंग, तो बाहर को घट रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगा इस तरीके से, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, जो डिक्रीज कर रहा है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर सके। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगा। तो जो फोर्स लगेगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ से हर चार्ज पे ऐसे लगेगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे लगेगा। तो कोई पूछे कि इन सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो जो फोर्स, हर फोर्स का वेक्टर सम नहीं कर रहा हूँ, हर फोर्स का स्केलर सम कर रहा हूँ। तो स्केलर सम करेंगे तो बनेगा Q × E। तो Q
A/2 इंटू dV/dt। अच्छा क्यू क्या फोर्स है, तो जो टॉर्क आएगा इस पे, जो टॉर्क आएगा, अब ये फोर्स आ गया ना, इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टॉर्क डेवलप होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ये, इसमें रेडियस मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा क्या, क्यू, और जब ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू A²/2 इंटू dV/dt। अच्छा ये टॉर्क आ गया, इस dt को आप इधर भेज दीजिए तो बन गया टाउ dt। ये टॉर्क का इम्पल्स आ गया, दिस इज द एंगुलर इम्पल्स। अच्छा जो एंगुलर इम्पल्स होता है, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, इंटीग्रेशन, तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट नेट आई। अच्छा ये जो आई है, आई वो पर यूनिट लेंथ है ना, तो अगर मैं कहूँ कि सिलेंडर का लेंथ मान लीजिए एल के बराबर है, एल के बराबर, तो नेट मोमेंटम से क्या आएगा, नेट मोमेंटम से आएगा आई इंटू एल, क्योंकि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ आई है तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इंटू एल क्या बनेगा, आई इंटू एल इज नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा। इनिशियली रेस्ट में था, लिखते हैं। अच्छा अब इसको हम कॉम बाहर निकालेंगे, क्यू A²/2 इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिखेंगे, आई एल इंटू ओमेगा, इसको आपने लिख लिया। अच्छा ये जो Q है, Q की जगह पे क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज है ना इसके ऊपर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू कर्व सरफेस एरिया, वो कैसे आएगा 2πa इंटू एल, तो 2πa इंटू एल, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो ओमेगा की वैल्यू आती है, दिस वन इज सिग्मा पाई AQ, सिग्मा पाई AQ, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग B, इनिशियली कितना था, B EX के बराबर था, और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर आ गया, क्योंकि जब ये घूमने लगेगा तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये बाहर का फील्ड तो आपने जीरो कर दिया, लेकिन ये सिलेंडर है, सिलेंडर अपने एक्सिस पे से घूम रहा होगा, तो जो चार्ज है वो भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो चार्ज के सर्कुलर मोशन की वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा पाई AQ, और ये आएगा क्या, B माइनस BEX, ये डेवलप हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है पूरा का पूरा, प्लस क्वांटिटी है, ये भी प्लस प्लस है, टाइम बढ़ रहा प्लस आएगा, बट dV तो घट रहा है, तो dV अगर घट रहा है तब dV निगेटिव बन जाएगा, तो ये आप प्लस को निगेटिव से कैसे बैलेंस करेंगे, इसलिए एक माइनस साइन यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लीजिए ताकि प्लस और माइनस एक दूसरे से बैलेंस रहे। तो एक माइनस साइन आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो एक माइनस साइन यहाँ पर आएगा, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इतना। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली अब इस बी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो कैलकुलेट कर ले फिर बताते हैं कि बी की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर आपने वीडियो में किया होगा ना क्वेश्चन, तो उसमें एक रिंग दिया गया था, एक रिंग को जिसका चार्ज क्यू है, मास एम रेडियस आर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया। अगर बी को स्विच ऑफ कर दिया गया तो पूछा गया था कि बताइए फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा, तो उसमें तो हम लोग फाइनल बी 0 मान लेते थे, तो रिंग तो अपने एक्सिस पे घूम रही थी, तो हमने उसके मैग्नेटिक फील्ड को तो काउंट नहीं किया था, तो उसमें इसी बी को 0 करके हमने आंसर ला दिया था। बट इसमें हमें काउंट करना पड़ा, एक रीजन है। रिंग के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो सेंटर में डेवलप होता है, बाकी अगल बगल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम डेवलप होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में एक तरह से देखिए तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ही कम आता है। तो इसीलिए जो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे ना, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं लिख पाएंगे, इनिशियली फ्लक्स आएगा और फाइनल फ्लक्स 0 आ जाएगा, तो आंसर फाइनल फ्लक्स में बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सिलेंडर है, ये किस तरीके से सिलेंडर है, जब ये ऐसे घूम रहा होगा ना, इस तरीके से घूम रहा होगा, तो ये भी करंट लूप बनेगा, ये भी करंट लूप, ये भी करंट लूप, ये भी करंट लूप, ये भी करंट लूप, तो बहुत सारे करंट लूप बन जाएंगे। तो एक तरह से सोलेनॉइड की तरह से बिहेवियर शो करेगा, तो अंदर की ओर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा, हर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ जाएगी, तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इस केस में अगर ये एक सिंगल रिंग होता तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता आप उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, या इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे
सेल्फ इंडक्टेंस आप एक सिलेंडर का नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टर कर रहे हो, एक रिंग का सेल्फ इंडक्टेंस निकल कर रहे हो कंपेयर टू बाहर वाले फील्ड से। तो जो अंदर फील्ड डेवलप होगा वो बाहर वाले फील्ड के कंपेरेबल हो जाएगा एक तरह से देखिए तो जब फ्लक्स निकालना है तभी निकालेंगे हम लोग। तो एक तरह से सोलेनोइड कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सोलेनोइड की तरह से। तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होता है, इट इज म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन टू आई। एन इंटू आई क्या है, एन इंटू आई है, अच्छा आई क्या है, एक वायर का करंट है, और एन क्या है, 1 मीटर वायर में 1 मीटर लेंथ पे कितने वायर ऐसे हैं। तो एन आई क्या होगा, 1 मीटर में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो दिस इज करंट इन 1 मीटर। तो इसमें करंट का नाम है कंडक्शन करंट है, नहीं कन्वेक्शन करंट है, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना, तो कन्वेक्शन करंट। और कन्वेक्शन करंट क्या होता है, क्यू इंटू एफ होता है। तो आप लिखेंगे क्यू डैश इंटू एफ। बट ये जो क्यू डैश होगा वो कितने का चार्ज है, 1 मीटर लेंथ का चार्ज, 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर लेंथ का ना करंट निकालना है, तो 1 मीटर लेंथ का चार्ज निकालेंगे। तो आप इसको लिखेंगे कितना, म्यू नॉट इंटू, और क्यू डैश क्या होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू 2 पाई ए इंटू 1। ये चार्ज डेंसिटी इंटू 1 मीटर लेंथ का सरफेस एरिया, तो 2 पाई ए इंटू 1, ये बन गया क्यू डैश। क्यू डैश अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इट इज ओमेगा अपान 2 पाई। ये 2 पाई से 2 पाई कट गया और वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट सिग्मा ए इंटू ओमेगा। इसको उठा के आप इसमें प्लेस कर दीजिए। तो प्लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी ओमेगा इज इक्वस टू, इसको ना आप इसके नीचे भेज दीजिए, तो बनेगा कितना, सिग्मा पाई ए क्यू, ये बनेगा माइनस बी यहाँ से उठाइए, म्यू नॉट सिग्मा ए ओमेगा प्लस बी ई एक्स। अब यहाँ से अगर इसको इधर भेज दूँ तो ओमेगा कॉमन निकालूंगा, तो कितना बनेगा, ओमेगा कॉमन निकालने के बाद बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट सिग्मा ए प्लस 1 अपान सिग्मा पाई ए क्यू इक्वल्स टू बी एक्सटर्नल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज नथिंग बट बी एक्सटर्नल एंड डिवाइड बाई दिस होल क्वांटिटी म्यू नॉट सिग्मा ए प्लस 1 अपान सिग्मा पाई ए क्यू। अब इसके ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ समय क्या आएगा, दिस इज बी एक्सटर्नल म्यू नॉट सिग्मा ए प्लस 1 अपान सिग्मा पाई ए क्यू का पावर -1 एंड दिस इज आंसर्स। तो इस तरीके से हमने ओमेगा कैलकुलेट किया। ओके तो अगर आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एक ठीक क्वेश्चन। ओके थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ।